बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया और उनको अबुल बसर यानी सारे इंसानों के पिता कहा जाता है। हम सब इन्हीं के औलाद हैं, इसीलिए इंसान को आदमी कहा जाता है। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जाते मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर उसने कलम को बनाया। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई है। उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया और जिन को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्नों को आदम अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले दुनिया में भेजा था, लेकिन वहाँ फसाद किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नों को ज़मीन से दूर कर दिया। उन जिन्नों में अज़ाज़िल भी था जो अल्लाह ताला का इबादत गुजार बंदा था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर, घमंड और नाफरमानी की वजह से इब्लिस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि वो हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है। हज़रत आदम की पैदाइश। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि आप क्यों इंसान को बनाना चाहते हैं, जबकि हम तो मौजूद हैं जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिन्नों की तरह ज़मीन में जाकर फसाद करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को पता था। बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायाब। उन्होंने कहा, तू उसे नायाब बनाएगा जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरत बकर आयत 29-30। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन थी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लिस भी अपने पैर से इसे पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नफरमानी करूंगा। शैतान का थूक और कुत्ता। एक बार इब्लिस मरदूद ने बुग़्ज़ व कीने में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकाल कर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से मानूस है, लेकिन मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है और गंदा इसलिए है कि थूक शैतान की है। रात को जागता इसलिए है कि हाथ इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हैं। रूहल बात जिल्द 1 सफ़ा नंबर 68। जिसमें रूह का दाखिल होना। एक बार इब्लिस मरदूद ने बुग़्ज़ व कीने में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ़े मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकाल कर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया।
यह कुत्ता आदमी से मानुस है, लेकिन मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है और गंदा इसलिए है कि थूक शैतान की है। रात को जागता इसलिए है कि हाथ इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हैं। रूहल बयान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 68। जिसमें रूह का दाखिल होना। जब वह मिट्टी मजबूत हो गई और सूख कर ठिकरे की, थूक शैतान की है। रात को जागता इसलिए है कि हाथ इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हैं। जिस्म में रूह का दाखिल होना। जब वह मिट्टी मजबूत हो गई और सूख कर ठीकरे की तरह आवाज़ करने लगी, और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूँ तुम सब सजदा करना। ये सजदा ताज़ीम था। इस कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह की है, शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहम का रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब रूह पैरों में गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसान जल्दबाज है, इब्लिस का घमंड। जैसे ही अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। उसने अल्लाह के नाफरमानी की और सजदा नहीं किया। इब्लिस एक नेक और बुजुर्ग जिन था। उसने कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की थी। वो बहुत इबादत गुजार था, इसलिए उसका मर्तबा फरिश्तों में बुलंद था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लिस, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लिस कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे कि मैं ज़िंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूँ, मैं आदम की औलाद को गुमराह करूँगा। मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊँगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, दाहिने से, बाएं से आऊँगा और उन्हें बहकाऊँगा। आप इनकी अक्सरियत को यानी ज़्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूँगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने उससे कहा, तू निकल जा यहाँ से। आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेंगे और तेरे साथ चलेंगे, मैं तुझे और उनको सबको जहन्नम से भर दूँगा। जो गुमराह होंगे, तेरी पैरवी करेंगे, यानी तेरे कदमों पर चलेंगे, उनके वादे की जगह जहन्नम होगी। लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाज़ा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी अता किया गया जो नस्ल
کو گمراہ کرنے کے لیے چلاہیے تھے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت نمبر 31 میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائیں اور تمام کاموں کے نام سکھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کو، اپنے فیملی کو شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔